किया था प्रैक्टिस किसी ने? तो पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका फैच एपीआई। तो फैच लिख लो। यस। मान लीजिए मेरे पास एक यूआरएल है, उससे मुझे डेटा लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे? तो हमारे पास डेटा गेट करने के तरीके जो हैं, एक आपका एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो बहुत आउटडेटेड है, जो आप यूज नहीं करते। एक आपका है फैच एपीआई, इसका यूज करते हैं जो हम पढ़ेंगे अभी। और जब जेक्वेरी पढ़ोगे तो एजेक्स पढ़ोगे आप। ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं, आपका फैच एपीआई को। फैच एपीआई बेसिकली क्या है, आपका प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो इसका प्रॉमिस का एक एग्जांपल भी हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई यूआरएल है, मैं यूआरएल दिखा देता हूं आपको, जिससे मैं डेटा गेट करूंगा। रेस्ट कंट्री डॉट कॉम। आपके पास एक बेसिकली वेबसाइट है जो कि आपको क्या करता है, जितनी भी कंट्रीज हैं उसका डेटा दे देता है। किस किस बेस पे देता है? एक एंड पॉइंट पे देता है। तो ये एंड पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, ये वाला। अगर आपको सारी कंट्रीज चाहिए तो आप इस यूआरएल को हिट करें और आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके इतनी सारी कंट्रीज हैं, सबका डेटा आ जाएगा। तो हम इसी कंट्री का डेटा निकालेंगे और अपने लॉग करके देखेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा फैच और उसके अंदर यूआरएल जो कि आपको रिक्वेस्ट करना है। तो मैंने लिखा जो भी यूआरएल था मेरे पास। अब ये रिटर्न आपको इसका जो, अगर मान लीजिए अगर ये डेट रिजॉल्व हो गया तो आपको मिलेगा डेटा। तो डेटा मिलेगा देन ब्लॉक में। और उसके बाद यहां पे एक फंक्शन लिखो, रिस्पॉन्स। आपको यहां पे लॉक करते आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सेव किया। मैं इसको करता हूं आपका ओपन लाइव सर्वर पे। तो यहां पे रेस्पॉन्स में मिलेगा बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें। अगर आपको डेटा चाहिए, क्योंकि जब ये रेस्पॉन्स आपको मिलेगा तो ये भी आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो अगर आपको इसका डेटा, एक्चुअली डेटा चाहिए, जो आपके पास इतना सारा डेटा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक और देन ब्लॉक यूज करना पड़ेगा सारे डेटा निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉमिस में गया, सॉरी फैच पे गया, इसके बाद मैं लिखूंगा और एक देन ब्लॉक फंक्शन, आपका रेस्पॉन्स, और लॉक करूंगा यहां पे मैं रेस्पॉन्स। आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर आपको एक देन ब्लॉक से दूसरे देन ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको देखना है कि हाँ भाई इसमें आपके पास क्या आ रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो आप इसको डॉट जेसन लिखो। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा और ये फुलफिल्ड हो चुका है, मतलब डेटा आपके पास आ चुका है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रिटर्न कर देता हूं। क्योंकि एक रिटर्न आपका ये क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मैं दूसरे देन ब्लॉक में इसे गेट कर सकता हूँ। तो अब इजीली आपको डेटा मिल जाएगा सारा। तो ये सारे आपके पास डेटाज आ गए जो आपको डेटा चाहिए। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एरर आ जाता, इसमें ऑल वन लिख दिया, तो डेटा तो आपको मिलता नहीं। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, कैच ब्लॉक फंक्शन एरर, और लॉक कर लेते आप यहाँ पे एरर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एरर। तो ये बेसिकली आपका फैच के थ्रू आ रहा है जो आपका एरर है। ठीक है। कोई डाउट? हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर आ जाए, तो उसके लिए आप एरर गेट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है, इसी को ले लेते हैं यहीं तक। ये बेसिकली आपका एक एग्जाम्पल है फैच एपीआई का, मतलब रेस्ट प्रॉमिस का, जो आप प्रॉमिस यूज करोगे।
अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। लिख लोगे तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने? ओके, तो ये बेसिकली आपके पास था एक एग्जाम्पल, जो कि आपका किसका है? प्रॉमिस का है। कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं आपका असिंक अवेट। तो टॉपिक डालो असिंक अवेट। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, जो कि आपके पास ये फैच एपीआई से डेटा लेके आ रहे थे। ये आपका बेसिकली क्या था? वन, अगर आपको उसको नॉर्मली किसी दूसरे तरीके से देखें, कैसे देखेंगे? मैंने क्या किया, इसी को ही, इसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने यहां पे लिख दिया लेट आपके पास डेटा रेस्पॉन्स जो भी है आपके पास। और अगर आप इसको देखोगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ये रिटर्न करेगा आपको। तो यहां पे लिख लिया लेट डेटा आपने, और आप फिर लॉग करो आपका डेटा। एक सेकेंड रुकना। सेव किया, तो अब आपको यहां पे मिलेगा कुछ डेटा जो मिलेगा कुछ अलग तरीके से मिलेगा आपको। मैं इसको चेंज कर लेता हूं आपका, इसमें प्रॉमिस लिख देता हूं, या फैच। यहां पे मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू अभी तक जो हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने फैच ने किया होगा, इसमें रिटर्न किया होगा रिस्पॉन्स में, अभी फिलहाल के लिए क्या है, ये रुक गया। इसने भाई कुछ टाइम लेता है प्रोसेस करने में इसे। तो इस तरीके से आप अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर मुझे इसको अप्रोच को फॉलो करना, तो मैं क्या करूं? मुझे करना क्या पड़ेगा, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए ये प्रोसेस, तब तक मुझे इसको एग्जीक्यूट नहीं करने देना। ठीक है? और ये एग्जीक्यूट जब तक ना हो जाए, तब तक आपका ये एग्जीक्यूट ना हो।
तो इसको रोकना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसी रोकने को हम बेसिकली कहते हैं असिंक अवेट करना। मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है गेट गेट कंट्रीज नाम से। मैं क्या करूंगा, इसी कोड को कॉपी करूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको रोकूंगा। तो रोकने के लिए आप क्या लिखोगे, अवेट। और जब कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर, क्योंकि असिंक अवेट आप फंक्शन में यूज करोगे, जब कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर आप अवेट यूज करोगे, तो उस फंक्शन को के बाहर, मतलब फंक्शन डेफिनेशन में आपको असिंक लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब इसको सेव किया और मैंने यहां पे गेट कंट्रीज नाम से कॉल कर लिया। और मैं यहां के जाके देखता हूं आपका क्या था आपके पास यहाँ पे, असिंक अवेट। सेव किया, तो अब आपके यहाँ पे जो डेटा था उसमें प्रॉमिस आ गया। अब भाई यहां पर भी इशू आ गया, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो पहले इसने एग्जीक्यूट कर लिया, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इसे हटा दूं तो आपका एरर आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि इस टाइम पे ये इसके पास वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं, अनइनिशियलाइज्ड। और ये आगे को एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि ये रुक रहा है। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या लिखूंगा, अवेट। इसको फिर डेटा मिल जाएगा। जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा टास्क या लाइन, तब तक ये नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। बट अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेस्पॉन्स डॉट जेसन है ये भी क्या रिटर्न करता है, आपका एक प्रॉमिस। तो इसको भी रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए यहां पर भी लिखना पड़ेगा अवेट। आप देखोगे तो आपको प्रॉपर डेटा मिल गया। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। लिख लिया सबने?
लिख लिया सबने? चलो फिर एक चीज और याद रखना, अगर आप किसी भी फंक्शन को असिंक अवेट बना दोगे तो ये रिटर्न भी क्या करेगा, प्रॉमिस ही करेगा। मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको आगे विद द हेल्प ऑफ देन एग्जीक्यूट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे डेटा लिखा मैंने, लॉक किया आपका डेटा, और आप इसे देखोगे तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपको पहले मिल रही थी। और इसको अगर देखोगे, ओवर करोगे, तो आपको यहां पे डेटा मिल रहा है। पहले आपका यहां पे डेटा मिल रहा था, अब यहां पे मिल रहा है। और देन का यूज कब करते हैं हम, जब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। तो जब कभी भी आपके पास कोई एसिंक अवेट नाम से कोई मेथड हो, फंक्शन हो बेसिकली, वो बेसिकली हमेशा रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो फटाफट। इसके बाद मैं लास्ट आपको टॉपिक आज का जो पढ़ाऊंगा वो मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा। लिख लोगे तो बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्टार्ट करूं। नहीं भाई, जेएस आज नहीं खत्म होगा। आज आपका जेएस जो नॉर्मल जो जेएस है वो खत्म होगा। कल से मैं आपको नेक्स्ट क्लास से डॉम मैनिपुलेशन पढ़ाऊंगा। लिख लिया सबने? लिख लिया हाँ या ना बता दो ऑनलाइन में। चलो फिर मॉड्यूल के लिए मैं अलग से एक फाइल मतलब फोल्डर बनाता हूँ। टॉपिक डाल लेना मॉड्यूल। मान लीजिए इसमें मेरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक फाइल है, और मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बना रखी है, और एक और बना लिया मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से डॉट जेएस फाइल। मुझे क्या करना था, अभी मैं इसको कट कर लेता हूं सबको। मुझे क्या करना था, पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और HTML5 लिख लूंगा, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लोड कर लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं H1 में, मॉड्यूल। 1 में, मॉड्यूल
मैंने इसे ओपन किया, आपका मॉड्यूल वाला ओपन हो गया। मुझे करना क्या था, एम्प्लॉय नाम से जो फाइल बनाई है इसमें मैंने क्लास बना लिया, क्लास EMPOLY एम्प्लॉय। और यहां पे मैंने क्या किया, एक स्टैटिक क्लास नेम नाम से मैंने बनाया प्रॉपर्टी, जिसका मैंने आपको वैल्यू जो दे दी वो दे दी एम्प्लॉय। और मुझे करना क्या है, मुझे इस फाइल में उसको यूज करना है। तो जो आप अब पढ़ोगे वो मॉड्यूलर है, बेसिकली आपके पास डिफरेंट फाइल होगा, डिफरेंट डिफरेंट फाइल से आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको इस फाइल से अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आप लिखोगे यहां पे एक्सपोर्ट, मतलब कोई दूसरी फाइल इसको यूज कर सके, तो इसको लिखते हैं एक्सपोर्ट। और मान लीजिए मुझे इस फाइल में इसको यूज करना है, तो उसे लिखेंगे इंपोर्ट। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा EMPLOYE एम्प्लॉय। और फ्रॉम कौन सी फाइल है आपके पास, फाइल का पाथ ./employ.js। और मैं यहां पे लॉक कर लेता हूं EMPLOY एम्प्लॉय डॉट आपके पास क्लास नेम, सेव, ठीक है। अब आप यहां पे जाके देखोगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट आएगा, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। आप मॉड्यूल के बाहर इसे कोई यूज कर नहीं सकते। अच्छा जी, तो कैसे इस पे वर्क करें, तो उस पे करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहां चले जाओ टाइप, लिखो मॉड्यूल। जैसे ही आप इसको इसको लिखोगे अब आपका वर्क करने लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल आप एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लिखना हो तो इसको लिख लो, एक आपके employee.js फाइल में एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो फटाफट से पहले इसको लिख लो, फिर आप इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट लिख लेना। ये हो जाएगा तो बता देना, मैं नेक्स्ट फाइल को भी दे। लिख लिया। इसको लिख लो कैसे आप इंपोर्ट करोगे, और उसके बाद मैं बताऊं, इसको लिख लेना। इसको लिख लो पहले, इंपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट।
लिख लिया सबने? इसको लिख लिया? चलो फिर अब इसको भी लिख लो, कैसे आप यूज करोगे स्क्रिप्ट में। डन। लिख लिया भाई सबने? आगे बढ़े? लिख लिया ना सबने? भाई रिप्लाई तो दे दो। चलो फिर, जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, इसको दूसरे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने एक फाइल बनाया यहाँ पे, और student.js, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा, क्लास स्टूडेंट स्टैटिक, और यहाँ पे लिख दिया क्लास नेम, और वो हो गया स्टूडेंट। और मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं क्या करता हूं, इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, तो वो है आपका एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टूडेंट। आप इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम student.js, और इसको मैंने कॉपी किया एज इट इज प्लेस यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट आ गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है किसी को? तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, दूसरा तरीका। डन। किसी को कुछ पूछना है? ओके। अब एक और चीज आता है कि अगर आप किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप बार बार कर्ली ब्रेसेस को लिख रहे हो। ये तब लिखते हो जब आप कुछ इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे को इस तरीके से ये हटा दूं कर्ली ब्रेसेस, तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो मैंने यहां पे एक और लिखा, कॉलेज डॉट जेएस, और यहां पे मैंने क्लास लिखा आपके पास कॉलेज, और यहां पे वही चीज लिखूंगा मैं आपके स्टैटिक क्लास नेम कॉलेज। तो अगर मुझे इसको विदाउट कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे जाके इसे इंपोर्ट कर लिया, और यहां पे जाके डायरेक्टली कॉलेज लिख सकता हूं, और यहां जाके मैंने इसे लॉक कर लिया, और यहां लिख दूंगा मैं आपका कॉलेज। ये आ गया आपके पास। ठीक है, कोई डाउट किसी को?
तो अगर आपको लगता है कि मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करना, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? आप अगर चाहो तो कॉलेज की जगह यहां पे सी भी दे दोगे ना, तो भी वर्क कर जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। जब कभी भी आप डिफॉल्ट बनाते हो किसी भी फाइल के अंदर, मतलब किसी भी फाइल के अंदर, अगर जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर उसे डिफॉल्ट बनाते हो, डिफॉल्ट लिखते हो, तो उस केस में वो फाइल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर आप यहाँ पे किसी को डिफॉल्ट बना दोगे तो ब्राउजर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि किस फाइल की बात कर रहा है, नेम की बात, क्लास की बात कर रहा है, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, किस मेथड की बात कर रहा है, वो डायरेक्टली उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो आप इसको नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और एक चीज और याद रखना, अगर आप एक फाइल में मल्टीपल एक्सपोर्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा एक्सपोर्ट टेस्ट नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने यहां दे दी टेस्ट कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे और भी चीजें दे सकता हूं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एरे दे सकता हूं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा 10, 20, 30। मैं कुछ भी दे सकता हूं। बट याद रखना, अगर आप एक्सपोर्ट यूज कर रहे हो तो नॉर्मल एक्सपोर्ट यूज करो, डजेंट मैटर। बट अगर आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो याद रखना, एक क्लास, एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट होगा। इससे ज्यादा अगर आपके पास डिफॉल्ट हुआ तो आपको आ जाएगा इशू। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अब हम लास्ट जो टॉपिक है इसका, वो है एलियासिस। आप चाहो तो हर किसी का नाम अलग दे सकते हो। मैं एस लगा के ई दे सकता हूं। अब मैं इस ई के थ्रू इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो इसे कहते हैं एलियासिस। तो आप दूसरे नाम से भी इसे बुला सकते हो बेसिकली। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, अगर आप नॉर्मल अगर एक्सपोर्ट यूज कर रहे हो तो पूरा आपको नाम देना पड़ेगा जिसको आपको इंपोर्ट करना है। बट ये केस आपका डिफॉल्ट के साथ नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर हम हल्का फुल्का डॉम के बारे में पढ़ेंगे, आज हल्का फुल्का देखेंगे। बाकी स्टार्ट तो हम नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये बेसिकली आपका था मॉड्यूल्स। किसी को कुछ पूछना है? तो 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे डॉम, डॉम का इंट्रोडक्शन पार्ट।